हे सो आज मैं एक चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि मैं मेरी स्वयं का अनुभव है और मेरे अपने स्वयं के अनुभव से इस चीज़ में अ, जो भी मैंने सीखा वो मैं बताना चाहता हूँ। सो व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे इज़ कि कई बार क्या होता है कि हमने कोई चीज़ डिसाइड करी होती है दैट वी विल डू दिस एंड वी डेविएट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिसाइडेड। सो फॉर एग्जांपल हमने कुछ सोचा कि हम अब ये करेंगे, अब मैं जाके बैठकर 2 घंटे पढ़ाई करूँगा। एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट एंड्स अप हैपनिंग कि 2 घंटे पढ़ाई की जगह 2 घंटे यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर दिया या फिर कुछ और कर लिया जिस जो कि प्रोडक्टिव नहीं था। सो इन दिस सिचुएशन इफ somebody some of the folks who are like very serious about um having the end result, right? So they have like some kind of attraction or idealization of the end result for which they want to work hard right now. So if तो उस condition में क्या होता है कि some of the folks what they do is that they start to having guilt, a feeling of guilt that they have wasted the time, and the shame, feeling of shame like all those people are doing their job perfectly, but they are the ones who are not even capable of doing something that they decided to do. And a feeling of regret oh, I have wasted so much of time, like what do I do now, like how can I go back in time and get back the time that I've lost. A feeling of regret. So guilt, shame और regret ये सब तरह की फीलिंग व्यक्ति के अंदर आती है और व्यक्ति अपने आप को कोसना शुरू कर देता है कि आई एम ऑफ नो गुड, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं छोटा सा ये काम भी नहीं कर सकता। और इसके बाद क्या होता है कि ये हुआ ठीक है, उसके बाद फिर उसने सोचा कि चलो अच्छा टाइम वेस्ट हो गया, इट्स इट्स लाइक इट इज़ व्हाट इट इज़, अब तो हो गया। तो अब मैं क्या दोबारा से फिर जाता है बैठने की अब मैं 2 घंटे पढ़ूंगा एंड सपोज दिस टाइम एज वेल ही एंड्स अप वेस्टिंग द टाइम। तो इस बार भी वो बैठा था पढ़ने और ही उसने यूट्यूब पे सारा टाइम वेस्ट कर दिया और स्क्रॉल करके ये सब चीज़ें कर दी, राइट? सो इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज दैट उसके पास एक अपनी फिर से वो सेम प्रोसेस होता है, गिल्ट, शेम, रिग्रेट सब फिर से होता है। एंड इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम तो उसके अंदर अपनी एक सेल्फ की रिफ्लेक्शन, सेल्फ की इमेज बन जाती है कि आई एम, कि मैं तो भाई मेरे से, मैं तो जब भी पढ़ने बैठता हूँ मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ और अपने से अपने अंदर से एक डिस्गस्ट टुवर्ड्स हिमसेल्फ, कि अपने प्रति थोड़ी सी घृणा का भाव आ जाता है कि मैं इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। एंड व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज दैट दैट पर्सन loses his self esteem and self confidence। and ठीक है, like for example you are preparing for some exam and the exam is like an annual exam like which happens once in a year, and so you have decided that you will give your year to this exam, or if this things keeps on happening like for 1 day 2 day, now you have a whole year, okay, which you have in front of you, in which you have to either study or either engage in either try to study, strive to study, but ends up wasting time। so इस सिचुएशन में क्या होता है कि अब जब उसके अंदर धीरे धीरे मान लो कि उसने ऐसा किया और उसको समय बाद उसके अंदर एक सेल्फ परसेप्शन बन गया कि मैं ये नहीं कर पाता हूँ, तो लाइक फॉर 1 ईयर जो है, जो जब भी वो पढ़ने की कोशिश करता है कि भाई एग्जाम आ रहा है और करीब आ रहा है, तो जब भी वो पढ़ने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि द सेम थिंग्स कीप्स ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन, कि लाइक 8 out of 10 टाइम्स जब भी वो पढ़ने बैठता है ही एंड्स अप वेस्टिंग टाइम। सो जब रिपीटेडली उस इंसान के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तो उसके बाद फिर उसका एज आई टोल्ड कि सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है एंड ही डेवलप्स अ सेल्फ इमेज दैट ही कैन नॉट डू दैट थिंग, एंड he now has a visualization in his mind कि if he goes on, dedicates and decides that I will dedicate the next 2 hours for study, and he has now a visual image that will go to sit there, and after some time like 10 or 15 minutes he will take on his phone and end up scrolling and wasting time.
and it happens automatically. Like cut. uh, Play. So now the question is like, why is this happening repeatedly with that person? Look, okay, if you look that he would be genuinely serious about that exam in most of the conditions, and he would be genuinely wanting to achieve success. Okay, but here's the problem, that he is motivated by the end result. Okay, and the end result is what he wants, but to get to that end result there is a lot of effort, what is called the process. Okay, so process को जो करना पड़ रहा है, that he is solely doing for the purpose of that exam. And so the process is like boring, is it's not interesting at all to him, but he's doing it just for that end result, right? सो यहाँ पर तो सबसे पहली बात यह आ जाती है कि जैसे कि कह भी आता है कि फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट, राइट? सो दिस इज नॉट जस्ट अ थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक you have to realize that if you will keep focusing on end result, you will build a heap of mental pressure and the pressure on yourself. And instead, if you focus on the process, like whatever you have to do at that time, and उसमें जो प्रोसेस है उसमें आनंद और रस की प्राप्ति करें, एंड यू विल फाइंड दैट इट विल बिकम अ वेरी आनंददायक एक्सपीरियंस होगा एक, rather than rather than you have to drag yourself and you have to force yourself to sit down and heads down and study. So do not focus too much on the result. We know that you want the result and that's why you are doing the process, but that's the product of the process, that you focus on the process and not on the result, right? So yeah, one thing is that, and the second thing is that the guy now has formed a negative self-image. And why it has formed due to negative affirmations that originally originated from a couple of failures in the beginning. But due to that negative self-image, he has a visualization of what will happen if we try to start that process. And due to that visualization, his mind automatically has a protocol of what it is supposed to do in that situation. So बार बार उसी स्थिति में वो आता जाता है और बार बार उसी प्रकार से टाइम वेस्ट करता जाता है. So इसका सॉल्यूशन क्या है? The solution for this is very simple. You do not take on the feeling of guilt, regret, and shame when such a thing happens with you. Instead, what you do is that you do positive affirmations. Like आपको क्या करना है कि आपको अपने साथ एक पॉजिटिव affirmations लेनी है. Like you do not have to say कि यार जब भी मैं बैठता हूँ मैं टाइम वेस्ट करता हूँ. This will एक आपके मस्तिष्क पर इससे एक प्रभाव पड़ेगा, एक संस्कार डेवलप होगा, and that is really not something that you want. You want that कि when you are saying ना कि you are when you sit down and whenever you try to study, your mind goes on wanders here and there and you are not able to do anything. You know what happens in that situation is that कि uh, you are programming your subconscious mind. So whatever you are saying consciously is going down, being absorbed by your subconscious mind. And so if you have channelized and programmed your subconscious mind that hey, I'm a guy who whenever he gets to study, he gets lost in social media and ends up wasting time. So अगर तुमने अपने subconscious mind को, अपने अवचेतन्य मन को इस तरह से प्रोग्राम कर लिया है, then it will happen automatically. Okay, so what you have to do is that आपको क्या करना है कि you have to take positive affirmations even if you failed sometime, you ended up wasting time. You do not put अपने ऊपर नेगेटिव इमोशंस का और नेगेटिव चीज़ों का आरोप नहीं करना है कि आपको यही कहना है कि आई मैनेज माई टाइम वेल, आई स्टडी वेल, एंड मैं जो भी करता हूँ, जब भी पढ़ने बैठता हूँ मैं आराम से पढ़ लेता हूँ.
You really have to do this small thing. It will have a much bigger impact on your success than I think anything else. So, um, like people ignore these small things and they think that, oh, what's that? I don't need that. I know all these things. Like, I know you have to be positive and all. But these are the small things that you do not have to ignore. These are the things that will matter the most. And when you will develop a habit of having positive self affirmations, then let's be honest, you will have a very positive mind. Why? Because when you eat healthy, your body becomes healthy, right? So what's the food for your mind? Your thoughts. जो भी आपके विचार है वो आपके मस्तिष्क के लिए, आपके दिमाग के लिए भोजन है. If you think negatively all the time कि आप बार बार negative affirmations करेंगे, you will become sad, you will become depressed. But if you will have a positive affirmations, then you will develop a positive self image, and when that happens, then you will have a very positive state of being. और उसके बाद क्या होगा कि आपके जो अंदर enthusiasm बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा. And enthusiasm is a prerequisite for doing anything that is even a little bit challenging, right? So if like otherwise if you do not have enthusiasm, what will happen? Like you will, एक कोई challenge आएगा and उत्साह खत्म हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा ही था, and then you will, you know, lose hope. So you will have to take these things into consideration. Like what I've told you two very simple things, right? So you have to keep these both of these things into your mind, right? And I think this will help you greatly if you pay attention to it. So what you can do is that write both of these things down on a paper and stick somewhere where you can see it regularly. So I think that's all I wanted to share right now. So yeah, thanks. Bye.